वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी की स्टोरी को शब्द बाय शब्द आपको समझाया जाएगा, साथ में आपको टेंस की पहचान करवाई जाएगी। हम हिंदी से आज इंग्लिश बनाना सीखेंगे। हमारे बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश से हिंदी में है और हमें बहुत सारे कमेंट मिले जिसमें ये हमसे कहा गया कि सर आप हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। चलिए आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। इस कहानी को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। अंत तक जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। इसमें आपको साधारणता दिखाई दे रहा है कि एक महान साहित्यकार थे। एक पास्ट टेंस में कहानी है। पास्ट में कहानियाँ ज़्यादातर होती हैं। आपको ये देखना है कि कौन से टेंस में है, बस टेंस की पहचान करके सेंटेंस को बना लेना है। चलिए देखते हैं। लिखा है मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं? पहले नाम लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद वॉज का मतलब थे। ये आपका कौन सा फॉर्मेशन चल रहा है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल पास्ट में आता है। मुंशी प्रेमचंद वॉज ए ग्रेट का मतलब होता है महान, और राइटर का मतलब होता है साहित्यकार, यानी लेखक या साहित्यकार। महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लोमही नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म यानी उनको, देखिए यहाँ पर उनके के लिए कुछ बच्चों को डाउट होता है कि यहाँ पर उनका या उनके लिखा होता है तो हम ही का प्रयोग क्यों करें। देखिए किसी के सम्मान में जब हम बोलते हैं तो आप वह का प्रयोग नहीं करते, उनका या उनके का प्रयोग करते हैं, या तो फिर आप का प्रयोग किया जाता है। तब भी हम ध्यान रखते हैं कि आपके लिए यू का प्रयोग करते हैं, उनका उनके के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहाँ फुल स्टॉप लगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ही वॉज बोर्न। क्या हुआ? ही वॉज बोर्न इन ए विलेज। कहाँ? एक गांव में। इन ए विलेज नेम्ड का मतलब उसका नाम था। नेम्ड का मतलब नाम था। देखिए किसमें है? ये भी आपका पास्ट के इंडेफिनिट में है। हुआ, सुना, कहा, दिखा, ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये आपका क्या हुआ? ही वाज बोर्न, वो पैदा हुए। इन माने में, ए माने एक, विलेज का मतलब गांव में। नेम्ड उसका नाम था लमही। आप क्या लिखेंगे? लमही। तो ये आपका पहला इसका पार्ट हो गया। आगे देखते हैं इस कहानी को। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी। अब देखिए ऐसी स्थिति में कहकर भी, सुनकर भी ऐसा हमने कर दिया, वैसा हमने कर दिया, ये करके भी, तो ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। एक इसकी फ्रेज होती है इन स्पाइट ऑफ। क्या बोलते हैं? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ। अब जैसे आपने लिखा करके भी, इन स्पाइट ऑफ यानी इसके कारण, या कह सकते हो इसकी वजह से। टेकिंग मतलब लेकर, टेकिंग का मतलब लेकर। बर्थ का मतलब होता है जन्म, यानी बर्थ यानी जन्म लेकर। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ, फिर भी यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है फिर भी। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ, कहाँ? इन एन ऑर्डिनरी, और डेनरी यानी साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? ODINARY, सॉरी यहाँ पे NARY। तो ऑर्डिनरी फैमिली का मतलब परिवार। उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे इस कहानी को। जब इस तरीके के वाक्य हों, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, लिया, दिया, ऐसे शब्द अगर लास्ट में दिए हों तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आपके पास्ट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार के चारों टेंस को
कमेंट बॉक्स में आप जाएँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मैं इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर आप स्टोरी देखते हैं तो और आसानी समझ में आ जाएगी। चलिए इसको आगे बनाते हैं। क्या लिखा है? उन्होंने, यानी फिर हम ही का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि हम सम्मान में बोल रहे हैं उन्होंने। ही मेक, यानी मेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मैड। ही मैड हिज नेम, हिज का मतलब अपना, नेम का मतलब नाम, हिज नेम। ही के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज, आई के साथ माई होती है, यू के साथ योर होती है, दे के साथ देयर होती है, और वी के साथ अस होती है। ठीक है, तो क्या होगा? ही मेड हिज नेम, उन्होंने अपना नाम बताया। फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध। कैसा किया? फेमस किया। कहाँ किया? पूरी दुनिया में, यानी वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब दुनिया, और वाइड का मतलब पूरा क्षेत्र, यानी दुनिया का जितना क्षेत्र है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने वहाँ पर अपना नाम बड़ा किया। तो क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ इन एन ऑर्डिनरी फैमिली ही मेड, यहाँ पर फैमिली का फुल स्टॉप लगेगा, ही मेड हिज नेम फेमस वर्ल्ड वाइड, यानी संसार में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। आगे देखेंगे, लिखा है हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। हिंदी तथा उर्दू, अब यहाँ पर देखिए उनका, देखिए दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो आप इसको जरा देखिए, हिंदी तथा उर्दू को आप दोनों भाषाओं को यहाँ रोकिए। उनका यानी ही, क्या था? पास था या उनके पास था? ही हैड, अब उनके पास था। समान यानी इक्वल, कैसा? ही हैड इक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान। जैसे आपने कहा, जैसे लिख लेते हैं पहले, इक्वल, इक्वल यानी समान, क्या था? कमांड का मतलब अधिकार, या कह सकते हो उनके उसके ऊपर रोक, या कह सकते हो अधिकार। कमांड ऑफ बोथ, बोथ का मतलब दोनों, बोथ किस पे? हिंदी एंड उर्दू, हिंदी एंड उर्दू। यहाँ पर आपका लिखा है ही हैड इक्वल कमांड ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू, यानी उनका जो था हिंदी और उर्दू पर दोनों पर समान क्या था? कमांड था या अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। अब देखो वे हैं, फिर हम सम्मान की बात करते हैं। अब यहाँ पर कहते हो सर दे का प्रयोग करेंगे, नहीं दे का प्रयोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर जरा ध्यान दें, वो अकेले ही हैं, तो यहाँ पर भी हम ही का ही प्रयोग करेंगे। किसका? ही का, यानी सम्मान के लिए हम वे या उन्होंने या उनके इस तरीका का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वो हों अकेले तो अंग्रेजी में उनको ही बोला जाता है। ही माने वह, यानी वो थे या वे थे। क्या थे? ही वॉज, वॉज माने थे, एन माने एक, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर होना, यानी किसी काम में कोई माहिर है तो हम क्या उसको बोलते हैं कि भाई ये इस काम में क्या है? एक्सपर्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? ही वॉज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हो गया। इन राइटिंग का मतलब लिखने में, एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स, नॉवेल जानते हो उपन्यास होते हैं, नॉवेल्स, नॉवेल्स का मतलब उपन्यास, उपन्यास लिखने में वो कैसे थे? एक्सपर्ट थे, यानी एक्सपर्ट थे उपन्यास लिखने में। और किसमें? तथा कहानियाँ, तथा कहानियों के लिए हम क्या बोलेंगे? एंड स्टोरीज, एंड स्टोरीज। अब यहाँ पर देखिए वाई को हटाकर आई एस कैसे लगता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बहुवचन बनाना भी सिखा देंगे। आगे देखेंगे, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। मिलता है, तय, ता है, ती है, ते है, ये आपका कौन सा टेंस होता है? ये आपका प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट का कौन सा होता है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हम इसको देखिए साथ में बनाएंगे। क्या लिखा है? उनके नॉवल यानी हिज, उनकी कहानियाँ यानी उपन्यास यानी हिज नॉवल, हिज नॉवल यानी नॉवल जो थे उनके यानी नॉवेल्स, हिज नॉवेल्स क्या करते थे? वो भारतीय समाज का वर्णन करते थे। आगे देखेंगे, हिज नॉवेल यानी उनकी जो नॉवेल थे, उनके उनके जो नॉवेल्स थे, प्रोवाइड का मतलब हमें देते थे या वर्णन करते थे। प्रोवाइड, आप यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड ए यूनिक, यूनिक का मतलब अनोखा, क्या होता है? यूनिक, अनोखा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि ये भाई यूनिक काम है, ये यूनिक वस्तु है, तो कहते हैं यूनिक वर्णन। देखिए यहाँ पर वर्णन यानी अनोखा वर्णन, यानी डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, वर्णन जिसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का? ऑफ इंडियन, इंडियन यानी भारतीय, और सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समाज, यानी भारतीय समाज के अनोखा वर्णन करते थे। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? उनकी किताबों क्या बोलेंगे? हिज बुक्स, हिज बुक्स। ठीक है, उनकी किताब। हिज बुक्स हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, his books have been translated into कितनी? many languages। many का मतलब अनेकों, कई यानी अनेकों या कई। many languages, ठीक है, अनेकों भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यही कारण है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज वाई। जैसे ये आपको इतना सेंटेंस अगर है, यही कारण है, तो आप लिखते हैं दैट इज वाई ही इज, कहा जाता ना, ही इज कॉल्ड, यानी दैट्स वाई ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द किंग का मतलब सम्राट, द किंग ऑफ नॉवेल्स, यानी उपन्यासों का राजा कहा जाता है, किंग्स ऑफ नॉवेल्स। आगे देखेंगे अगला क्या लिखा है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। अब वे आ गया, फिर हम यहाँ पर दे का प्रयोग नहीं कर सकते, हम सम्मान के लिए बोल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? रहे, रहा, रही, रहे। ये भी आपका कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसको यूज करेंगे। ही हैड आल्सो बीन फेमस एज ए सक्सेसफुल का मतलब सफल या लोकप्रिय, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सक्सेसफुल। सक्सेसफुल क्या? टीचर। तो क्या बन जाएगा? एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे, तो क्या बनेगा? ही हैड आल्सो बीन फेमस एज अ सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक के रूप में। आगे देखेंगे, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि लास्ट में दिया है ता है, ती है, ते है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, इवन भी यानी इवन, यद्यपि, हालांकि, या कह सकते हो भी। इवन ए, कम पढ़े लिखो क्या बोलते हैं? लेस एजुकेटेड, यानी कम पढ़ा लिखा, क्या बोलेंगे? लेस एजुकेटेड। पर्सन का मतलब व्यक्ति। इवन ए लेस एजुकेटेड पर्सन टेक्स, क्या हो जाएगा? टेक्स ए, अब रुचि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कीन। टेक्स मतलब लेता है, कीन, रुचि का मतलब कीन। टेक्स इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट मतलब काफ़ी रुचि। कीन इंटरेस्ट, यहाँ पर ये छूट गया है, दोबारा लिख देते हैं। कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग हिज माने उनकी, और बुक्स का मतलब किताबों को। क्या हो जाएगा? इवन ए लेस एजुकेटेड पर्सन टेक्स ए कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग हिज बुक्स। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।